कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो आतंकी गतिविधि में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगा देते हैं, लेकिन इतने गंभीर आरोप पर मांगने के बावजूद सबूत पेश नहीं करते। लेकिन आज हम सबूत पेश करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे ट्रूडो ने अपने मुल्क को आतंक का पाताल लोक बना दिया है, कैसे आतंकवादी कनाडा में जाकर शरण लेते हैं और फिर उसी जमीन का इस्तेमाल करके भारत विरोधी गतिविधि को अंजाम देते हैं। भारत की बात हम कर रहे हैं और आप देखिए कि जस्टिन ट्रूडो को मुंहतोड़ जवाब किस तरीके से ये रिपोर्ट दे रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दुनिया के सामने क्या बयान दिया था आपने? This is not a choice that Canada made to create a chill in Canada-India relations. India is an important democracy, is a country with which we have deep historical people-to-people business ties. किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं आप? अपनी अल्पमत सरकार को बचाने के लिए जानबूझकर और सोची समझी रणनीति के तहत आपने भारत पर अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। We will never tolerate the involvement of a foreign government threatening and killing Canadian citizens on Canadian soil. आपके मुंह से निकला हर शब्द झूठ है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं, क्योंकि कनाडा वो देश है जिसकी गोद में बैठकर आतंकवाद दशकों से पनप रहा है। खाद पानी देकर खालिस्तानी आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है, लेकिन आज हम ये बात यूं ही नहीं कहेंगे। आज हम ट्रूडो के आतंक वाले पाताल लोक का हर सबूत पेश करेंगे। हम आज बताएंगे कि कैसे ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तानी न सिर्फ ताकतवर हुए हैं, बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाली फौज के लिए ट्रूडो ने कनाडा को सबसे बड़ी पनाहगाह बना दिया है। वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दे, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो लिस्ट है जिसमें विदेश में छिपे गैंगस्टर्स का ब्यौरा मौजूद है। इस पन्ने पर 12 गैंगस्टर्स के नाम हैं, जिनमें से 9 ने कनाडा में पनाह ले रखी है। इस लिस्ट को देखकर आप समझ गए ना, सबसे ज्यादा गैंगस्टर कनाडा में ही है। कनाडा इन गैंगस्टर्स के लिए सेफ हेवन क्यों बना हुआ है, और कनाडा की सरकार ने कभी इन गैंगस्टर्स के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? ये समझने से पहले आप वो अपराध जान लीजिए जिनसे निपटना भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसका कनाडा को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कनाडा इसके बारे में उन देशों के आगे जाकर सब कुछ बताएगा जिनके आगे वो निज्जर हत्याकांड में भारत के सहयोग ना देने का रोना रो रहा है? अब उन बड़ी वारदातों पर गौर कीजिए जो भारत में कनाडा से अंजाम दी गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ माना जाने वाला सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, जो कनाडा में छिपा बैठा है। गोल्डी बराड़ वो नाम है जिसने सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बराड़ हत्या, हथियारों की सप्लाई और गोला बारूद की तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम देता है। साल 2017 में ही गोल्डी बराड़ कनाडा भाग गया था और फिर कनाडा से ही लॉरेंस का गैंग चला रहा है। भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। गोल्डी बराड़ की 5 अलग-अलग तस्वीरें पंजाब पुलिस के डोजियर में हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ गोल्डी बराड़ अपना हुलिया बदलता रहता है। इस डोजियर के अंदर उसके 13 साथियों का कच्चा चिट्ठा भी है जो हर क्राइम में उसके साथ रहे हैं, और डोजियर में सबसे पहले नंबर का साथी है उसका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में बैठे इस आतंक के आका पर अपनी आंखें मूंद रखी हैं। गोल्डी बराड़ के गुनाह उनको दिखाई नहीं देते।
ऐसे अपराधियों से उनके देश को किसी तरह की सुरक्षा का खतरा भी नहीं होता। और रुकिए, गोल्डी बराड़ अकेला नहीं है। लिस्ट में अगला नाम है लखबीर सिंह उर्फ लंडा। लखबीर सिंह लंडा की कुंडली देखिए, ए कैटेगरी का गैंगस्टर है। पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है। साल 2017 में कनाडा भाग गया था। मई 2022 में मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट दागने का मास्टरमाइंड है लखबीर उर्फ लंडा। 2021 में पट्टी के डबल मर्डर केस से कुख्यात हुआ। अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर और मोगा तक उसके गुर्गे एक्टिव हैं। अक्टूबर 2021 में तरन तारण पुलिस ने 50 लाख की फिरौती को लेकर लखबीर के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज हुआ था तो लखबीर सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए पंजाब पुलिस को ही धमकी दे डाली थी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हरविंदर उर्फ रिंडा और वाधवा सिंह का खासम खास है लखबीर सिंह। लखबीर सिंह के ऊपर पंजाब के अंदर हत्या की कोशिश के 21 मुकदमे दर्ज हैं। तो बताइए, जस्टिन ट्रूडो गुनाह को अपने सिर का ताज समझने वाले ऐसे गैंगस्टर को अपने मुल्क में शरण देने को कैसे जायज ठहराते हैं आप? ये आतंकवादियों का शरण दे रहे, कल वो देखेंगे यही आतंकवादी कनाडा में किस प्रकार से उद्यम मचाते, कनाडा में किस प्रकार से प्रॉब्लम होती है। वहाँ के आम लोग परेशान है, सरकार नहीं समझ रही है। ये बड़ा अफसोस है। आतंक के इस पाताल लोक में तीसरा नाम आता है अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का। अर्श डल्ला नाम का गैंगस्टर भी कनाडा में ही छिपा हुआ है। मोगा जिले में कांग्रेस के लोकल लीडर का कत्ल हुआ था और कत्ल की जिम्मेदारी अर्श डल्ला ने ली थी। ट्रूडो साहब और सुनिए, भारत में कनाडा से हत्या, फिरौती और आरपीजी अटैक ही नहीं करवाए जाते, बल्कि कैनेडियन सिटीजन पर भारत में ड्रग्स के धंधे में शामिल होने के भी संगीन आरोप हैं। भारत के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 28 कैनेडियन सिटीजन वांटेड हैं। इनके बारे में भारत के दस्तावेज और तमाम डोजियर आपको भेजे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अदालतों के दस्तावेज भी आपकी सरकार को भेजे गए। लेकिन आज तक कनाडा की सरकार ने भारत सरकार को ना तो ये बताया कि उनके द्वारा भेजे गए डोजियर पर आपने क्या कार्रवाई की और जो आरोपी वहां रह रहे हैं उनके खिलाफ कोई जांच चल भी रही है या नहीं। आप अगर आरोप लगाते हैं तो कम से कम अपने यहां रह रहे आरोपियों पर चुप रहना नहीं बनता।